एक बार ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर में राजकुमार दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ऋषि के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे ऋषि मुनियों को खुश करना बखूबी आता था। ये सब वो इसलिए करता था ताकि ऋषि उसे खुश होकर वरदान दे। उसे ऋषि दुर्वासा के बारे में ये भी पता था कि वे अगर नाराज़ हो जाते हैं तो किसी को भी भयंकर श्राप दे देते हैं। दुर्योधन ने इस बात के चलते अपने दुश्मन भाइयों से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। पांडव उस समय अपना वनवास काट रहे थे। दुर्योधन ने ऋषि को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की कुटिया में जाने को बोला। उसे पता था जिस समय वो जाएंगे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी और पांडव के पास ऋषि को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के कहने पर पांडव से मिलने वन में जाते हैं। वनवास की इस अवधि के दौरान पांडव अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। पांडवों को खिलाकर द्रौपदी भी अपना भोजन खा लेती है। द्रौपदी के पास सूर्यदेव से मिला एक वरदान होता है। वो वरदान ये था कि अक्षय पात्र में द्रौपदी अपने खाने से पहले कितने भी लोगों को खाना खिला सकती है। लेकिन उस दिन ऋषि के पहुंचने से पहले द्रौपदी भोजन खा लेती है तो उसके पास उस समय ऋषियों को परोसने के लिए कुछ भी नहीं होता। पांडव ये सोचकर घबरा जाते हैं कि इतने बड़े महान ऋषि को क्या खिलाएंगे। ऋषि मुनि को भूखे पेट भेजना धर्म के खिलाफ है। उन्हें ये भी पता था ऋषि दुर्वासा धर्म के बहुत पक्के हैं। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ सकता है जिसके बाद वे श्राप भी दे सकते हैं। इस दौरान जब ऋषि दुर्वासा अपने साथी ऋषियों के साथ स्नान के लिए नदी पे जाते हैं तब द्रौपदी अपने भाई समान मित्र कृष्णा से मदद के लिए प्रार्थना करती है। कृष्ण जैसे ही द्रौपदी के पास पहुँचे उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत भूखा हूँ, जल्दी से कुछ खाने को दो। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मोहन इसीलिए तो तुम्हें पुकारा है। इसके बाद पूरी बात कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तो पात्र में शायद कुछ शेष रह गया हो। कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने वह अक्षय पात्र लाकर रख दिया। देवकी नंदन ने देखा कि उस पात्र में चावल का एक दाना शेष रह गया था। उन्होंने जैसे ही उसे खाया उधर स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया। इस तरह से कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को महर्षि दुर्वासा से मिलने वाले श्राप से बचाया था। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही ये एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफ़ी भरा हुआ है, वह तो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने आपस में पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करने का निर्णय लिया। क्योंकि महर्षि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मप्रिय हैं, वह अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देंगे। ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए हुए अपने शिष्यों के साथ वहाँ से प्रस्थान कर गए।